अब से कुछ घंटे बाद वो होने जा रहा है जिस पर पूरी दुनिया की निगाहें टिकी हैं। अमेरिका के अलास्का में डोनाल्ड ट्रंप और रूस के राष्ट्रपति पुतिन की महामुलाकात होने वाली है। दोनों नेताओं की ये बैठक यूक्रेन जंग को रोकने पर हो रही है, लेकिन क्या ट्रंप की शर्तों को पुतिन मानेंगे, ये बड़ा सवाल है। अब बात बन जाती है तो नया इतिहास लिखा जाएगा, और अगर बातचीत से रास्ता नहीं निकलता है तो फिर यूक्रेन की जंग जारी रहेगी। और इस बीच बड़ी खबर है, पुतिन से मुलाकात से पहले ट्रंप ने बहुत बड़ा बयान दिया है। ट्रंप ने कहा कि अगर पुतिन युद्ध रोकने पर राजी नहीं होंगे तो उन्हें बुरे परिणाम भुगतने होंगे। ये एक तरह का भड़काऊ बयान है, वो भी ऐसे वक्त जब पुतिन ट्रंप से मिलने के लिए अमेरिका पहुंच रहे हैं। और जिस अलास्का में ट्रंप और पुतिन की मुलाकात हो रही है, वो अलास्का है तो अमेरिका में, लेकिन इसका रूस से काफी गहरा संबंध रहा है। ये दुनिया की एक ऐसी जगह है जो ट्रंप और पुतिन के लिए एक तरह का मिडिल पॉइंट है, यानी ट्रंप और पुतिन के लिए यहाँ पहुँचने की दूरी में कोई खास अंतर नहीं है। मॉस्को में क्रेमलिन से अलास्का की दूरी 7000 किलोमीटर, जबकि व्हाइट हाउस से अलास्का 5300 किलोमीटर दूर है। 158 साल पहले रूस ने यूएसए को अलास्का बेच दिया था, वो भी सिर्फ 45 करोड़ रुपए में, और 45 करोड़ रुपए में यूएसए ने इसे खरीदा था। 1959 में अलास्का यूएसए का 49वां राज्य बना। यूएस के लिए अलास्का रणनीतिक रूप से अहम है क्योंकि यहाँ अमेरिका का एक अहम मिलिट्री बेस है। और अमेरिका के अलास्का में पुतिन के पहुंचने से पहले कैसी तैयारी की गई है, अब जरा वो भी आपको दिखाते हैं। पुतिन के लिए आर्म्ड लिमोजिन और सेनेट कार पहले ही अलास्का पहुंच गई है। इसके अलावा रूसी सुरक्षा उपकरणों के साथ रूसी कार्गो विमान अलास्का पहुंच चुका है। पुतिन की सिक्योरिटी में जो सुरक्षा दस्ता मौजूद रहता है वो अलास्का पहुंचकर मोर्चा संभाल चुका है। इसमें फेडरल प्रोटेक्टिव सर्विस के सुरक्षा कर्मी शामिल हैं। सुरक्षा को लेकर इतनी पैनी नजर रखी जा रही है कि अमेरिका में पुतिन जो पानी पिएंगे उस पानी की बोतल को भी सिक्योरिटी सील कर दिया गया है। इधर अलास्का में अमेरिकी प्रशासन की ओर से भी सुरक्षा की अपनी तैयारी है। करीब 32,000 अमेरिकी सैनिक तैनात किए गए हैं। सुरक्षा पर नजर रखने के लिए खास तौर पर की होल रिकॉन सैटेलाइट्स एक्टिव किया गया है। मिलिट्री बेस का पूरा नेटवर्क एयर गैप्ड कर दिया गया है, यानी कि मिलिट्री बेस पर इंटरनेट की सेवा पूरी तरह से बंद कर दी गई है। ऐसा इसलिए किया गया ताकि यहाँ से कोई जानकारी लीक ना हो। इतना ही नहीं, करीब 300 किलोमीटर के दायरे तक नो फ्लाइंग जोन घोषित किया गया है। ट्रंप और पुतिन की मुलाकात पर दुनिया की नजरें। क्या अलास्का में मुलाकात से पिघलेगी रिश्तों पर जमी बर्फ? 24 फरवरी 2022 यही वो तारीख है जब रूस ने यूक्रेन की सीमाएं लांघते हुए दुनिया को तीसरे विश्व युद्ध की दहलीज तक पहुंचा दिया। तब से लेकर अब तक हजारों जानें जा चुकी हैं, करोड़ों लोग विस्थापित हो चुके हैं और वैश्विक अर्थव्यवस्था गहरे संकट से जूझ रही है। इसी पृष्ठभूमि में आज अलास्का की ठंडी बर्फ पर दुनिया की सबसे गर्म राजनीतिक जंग लड़ी जाने वाली है, बातचीत की जंग। अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप और रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन आमने सामने बैठेंगे। ट्रंप का दावा है कि पुतिन एक डील के लिए तैयार हैं, जबकि पुतिन अमेरिकी राष्ट्रपति की कोशिशों को ऊर्जावान और सच्ची बता चुके हैं। लेकिन सवाल तो ये है कि क्या ये मुलाकात सिर्फ कैमरों के लिए होगी या वाकई दुनिया को युद्ध से निकालकर शांति की राह पर ले जाएगी। अलास्का में हो रही इस शिखर बैठक की अहमियत सिर्फ रूस यूक्रेन युद्ध तक सीमित नहीं है। ये मुलाकात अमेरिकी रूस संबंधों के भविष्य की दिशा भी तय कर सकती है। ट्रंप ने साफ कहा है कि अगर वे राष्ट्रपति न होते तो पुतिन पूरे यूक्रेन पर कब्जा कर लेते। उनके मुताबिक इस मुलाकात का मकसद अगली और असली बैठक के लिए मंच तैयार करना है, जिसमें यूक्रेन के राष्ट्रपति वोलोदिमीर ज़ेलेंस्की और शायद कुछ यूरोपीय नेता भी शामिल होंगे। अमेरिका में इस बैठक को कूटनीतिक सफलता के रूप में पेश किया जा रहा है, जबकि यूरोप और यूक्रेन में इसे शक की निगाह से देखा जा रहा है, क्योंकि असली चुनौती यह है कि क्या पुतिन अपनी सैन्य रणनीति में बदलाव करेंगे या ये मुलाकात सिर्फ समय खरीदने का एक और तरीका होगी। भारत के लिए भी अलास्का में हो रही ये मुलाकात बेहद अहम है। रूस भारत का पारंपरिक रणनीतिक साझेदार रहा है, जबकि अमेरिका को भारत और रूस का यही साथ अखर रहा है। अमेरिका को लगता है कि रूस से तेल खरीदकर भारत उसकी नीतियों को ठेंगा दिखा रहा है, और इसी वजह से पुतिन यूक्रेन के खिलाफ लगातार जंग को आगे बढ़ा रहे हैं। यही वजह है कि अमेरिका ने अपनी टैरिफ नीति को भारत के खिलाफ सख्त किया है। अगर ट्रंप और पुतिन के बीच कोई ठोस समझौता होता है तो इससे ऊर्जा बाजार स्थिर हो सकता है और भारत को सस्ते तेल की आपूर्ति में फायदा मिलेगा। ट्रंप अपनी टैरिफ पॉलिसी को भी बदल सकते हैं। दूसरी ओर अगर बैठक विफल होती है तो युद्ध की आग और भड़क सकती है, क्योंकि ट्रंप इस बातचीत से पहले ही रूस को धमकी दे चुके हैं। इस ठंडी हवा में बह रही गर्म राजनीति ने पूरी दुनिया का ध्यान यहाँ खींच लिया है। अब नजरें इस पर हैं कि क्या मुलाकात से शांति की बर्फ जमेगी या तनाव की बर्फ पिघलकर फिर से भीषण युद्ध की धाराओं में बदल जाएगी।